टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है आपका। है मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक और इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में। और इस क्लास का एजेंडा है अबाउट सीपीयू। सीपीयू इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग अबाउट द सिस्टम यूनिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द चिप, द प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं। और इसकी कंप्लीट जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कोई भी बंदा कहीं से भी पूछेगा प्रोसेसर के बारे में, एटलीस्ट आपको हम इतनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे इस वीडियो में। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी कि सीपीयू पिक्चर में कैसे आया और कितने टाइप के प्रोसेसर, कितने टाइप के वेंडर्स मार्केट में अवेलेबल थे या अवेलेबल हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कोर i5 12th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में। इसको माउंट करना किस तरीके से आप बोर्ड पे इसको लगाते हैं, बिकॉज यू नो दैट डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सम टाइम आपको कंपोनेंट लेवल का टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? कि कभी हार्ड डिस्क चेंज करना हो गया, रैम चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ गई, आपको प्रोसेसर बदलना पड़ सकता है, आपको पावर सप्लाई बदलनी पड़ सकती है। सो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द असेंबलिंग ऑफ आवर डेस्कटॉप, राइट? क्योंकि इंटरनल आईटी या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की ये जिम्मेदारी बनती है एनी हाउ, किसी भी तरीके से हमारा डेस्कटॉप चलना चाहिए, क्लाइंट का डेस्कटॉप चलना चाहिए, तो वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। अबाउट प्रोसेसर की बात करें तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोसेसर। सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर या लैपटॉप के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या आप प्रोसेसर आज की डेट में बोल सकते हैं, जिसको अगर हम बात करें वोकेशनल नॉलेज में, बुकीज नॉलेज में, तो विच इज कंसीडर एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो नॉर्मली किसी से भी पूछो यही बोलेगा कि दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बट अगर हम बात करें इसके एक्चुअल टास्क की टेक्निकली, तो सीपीयू ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद द रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम से कोऑर्डिनेट करता है। यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो रैम में होल्ड रहता है और रैम से फिर प्रोसेसर में जाता है और प्रोसेसर के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। किसी भी तरीके का आउटपुट मिलता है वो हमारे सीपीयू के थ्रू मिलता है। अब इसकी जर्नी की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, क्योंकि हमेशा से सीपीयू कंप्यूटर में नहीं था या प्रोसेसर हमेशा से कंप्यूटर में नहीं था। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द ईयर ऑफ 1952 से हम आपको आज की डेट में 2025 तक में कितने प्रोसेसर आए, कितने प्रोसेसर, उनमें से कुछ प्रोसेसर का नाम भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। मूव करते हैं स्क्रीन पे, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल है दैट गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए अब यहां से हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं अपने प्रोसेसर की। 1952 की बात करें, 1952 में जो कंप्यूटर्स होते थे, ये वो ईयर था जब एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले लाना या कंप्यूटर को ऑपरेट करना, रन करना, और वो कंपोनेंट था आपका ट्रांजिस्टर, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कहलाता था। तब सिस्टम की जो साइज थी विच इज रियली हाई, बहुत बड़ा स्पेस कंज्यूम करता था कंप्यूटर, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते थे, लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर लगे रहते थे, और उस ट्रांजिस्टर की मदद से कंप्यूटर हमारा टास्क परफॉर्म करता था। उसके बाद 1960 का टाइम आया। 1960 में पहली बार आईसी को इंट्रोड्यूस किया गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम बोलते हैं। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता था या क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो जो साइज बोर्ड की बहुत ज्यादा थी उसको रिड्यूस करके छोटा कर दिया गया, क्योंकि आईसी ने मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का कलेक्शन दिया हमें। इंटीग्रेटेड सर्किट भी कुछ ही समय तक के लिए था। 1960 से लेकर के 1970 तक आपके पास आईसी चला, और 1970 में यू कैन से दैट आपको नया VLSI, नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम VLSI बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम। सो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी बहुत सारे आईसीस का कॉम्बिनेशन था। सो 1952 ट्रांजिस्टर, 1960 आईसी, 1970 VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम, और उसके बाद 1971 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ इंटेल का प्रोसेसर, जिसका नाम था
4004 ये पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या पहला प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया कंप्यूटर के लिए। अब 1970 से लेकर के प्रोसेसर की जर्नी स्टार्ट हुई। उस टाइम पे 1971, 2, 3, 5 में 77 के आसपास कुछ नए वेंडर, कुछ नए मैन्युफैक्चरर मार्केट में आए। द मैन्युफैक्चरर्स आर AMD और वाया उस टाइम पे चलता था। वाया और AMD और इंटेल, ये तीन मैन्युफैक्चरर कंपनियां थी जो CPU को डिजाइन करती थी या प्रोसेसर को डिजाइन करती थी। 1972 में इन्होंने दूसरा प्रोसेसर लॉन्च किया जिसका नाम दिया नंबर में ही 8008, 52, 60, 70, 71, 72। अब ये जो जर्नी थी उसमें इंटेल जो है मार्केट को पकड़ रहा था एंड अगेन ये सीरीज चलती आई 8008, 4004, 4040, 8080 ऐसे करके लिस्ट आई। 1996 में, राइट, 1996 में इन्होंने इंटेल पेंटियम फैमिली को इस्तेमाल किया। ठीक है, इन्होंने इंटेल पेंटियम फैमिली को इंट्रोड्यूस किया। Okay, I won't do it. ऑल गुड। सो इंटेल पेंटियम फैमिली को लॉन्च किया। इंटेल पेंटियम फैमिली के बाद कई सारे इंटेल पेंटियम में आए। 1998 में पेंटियम 2, इंटेल पेंटियम 2 फैमिली आई और 2000 में इन्होंने पेंटियम 4 फैमिली को लॉन्च किया, पेंटियम P4 जिसको बोलते थे। 52 से लेकर के 2000 तक के बीच में बहुत सारे प्रोसेसर आए और बहुत सारे प्रोसेसर गए। अब इसके अलावा ये तो बात हो गई अपने पास हिस्ट्री की, और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में चलते हैं। 2006 में इन्होंने लॉन्च किया कोर टू डुओ, ये डुअल कोर प्रोसेसर है, इन्होंने लॉन्च किया। इंटेल की बात कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट दे इंट्रोड्यूस्ड वन अनदर प्रोसेसर। 2009 में इन्होंने कोर आई की सीरीज लॉन्च कर दी। ठीक है, इन्होंने 2009 में कोर आई की सीरीज इन्होंने लॉन्च कर दी। एंड थिंक अबाउट इट, 2009 से लेकर 2009 से लेकर के आज की डेट में बहुत सारे इन्होंने कोर आई सीरीज पे प्रोसेसर दिए, जैसे कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9। बहुत सारी जनरेशन आई। जनरेशन की बात करें तो जनरेशन 2 से लेकर के जनरेशन 14 तक के प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है। ये पूरी डिटेल्स हो गई अपने पास CPU की। प्रोसेसर के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है या कंप्यूटर के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर से लेकर के अभी कोर i9 लेटेस्ट है 14th जनरेशन का, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अप टू 96,000 रुपीज के आसपास है। सो ये अपने पास डिटेल्स हो गई प्रोसेसर की। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे CPU को माउंट किया जाता है, कैसे आप अपने डेस्कटॉप में प्रोसेसर को लगाते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, प्रैक्टिकल देखेंगे कि प्रोसेसर को माउंट कैसे किया जाता है। टेक केयर गाइस, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल।